5 साल नहीं 25 साल रात करने में दर्द बिताता रहता मजाक बना कर रखिए। 2 साल कोरोना में हम गवाह हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि तुम तो डॉक्टर हो जाओ, इलाज करो, लोगों की जान बचाओ। भाजपा के नेताओं के जैसे घर में मत घुस जाओ। खुद मुझे घर से निकाला और हमने लोगों की जान के लिए, हमने अपने रक्षा करने के लिए हम एकदम सेवा में निकल गए। हमारे मुख्यमंत्री जी खाली पैर एकदम रोज झारखंड का दौरा कर रहे थे, रांची का दौरा कर रहे थे कि किसी तरह से कोरोना में अपने लोगों की जान बचाया जाए। तो निश्चित तौर पर 2 साल हुआ। देखिए आप, कोरोना में सबसे बेहतर काम यदि किसी ने किया, राज्य में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर यदि किसी ने काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड की सरकार ने काम किया। ये पूरे आंकड़े हमारे पास है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया और सही सलामत हम लोगों को ले जा रहे हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे हेमंत जी का बहुत बड़ा योगदान है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग याद रखिएगा, हम लोगों ने देखा है यहाँ रघुवर दास की सरकार। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय, आज भाजपा वाले पूछते हैं कि काम क्या किया। मैं चैलेंज करता हूँ, 5 साल जितना हम लोगों को रघुवर दास ने, चाहे वो CNT हो, चाहे वो SPT एक्ट हो, किस तरह से हमारे आदिवासी और मूलवासी की जमीन पर इसने नजर रखा था, गलत नजर रखा था। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं होते मंच पर और इरफान अंसारी अगर नहीं होता तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारा जमीन ये लोग लूट लेता भाजपा के लोग। आज जमीन रक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पर मैं आप विश्वास दिलाता हूँ, आप यकीन कीजिए हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। बताना होगा मीडिया को, भानु प्रताप शाही ट्वीट करता है, हिम्मत तो देखिए इसका, हमारे मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करता है, नाम साफ लिखता है। इसके कारनामे आप लोग जानते होंगे। जब ये स्वास्थ्य मंत्री था, स्वास्थ्य को बेचने का काम इसने किया, 600 करोड़ 700 करोड़ का घोटाला किया। लेकिन जब भाजपा में चला गया, जब ये भाजपा के गंगा में जब ये डुबकी लगाया तो ये पाप हो गया। वही झारखंड का आदिवासी हमारा बंदूक गिर के मात्र 6 लाख रुपया, बताइए साहब, 6 लाख रुपया के कारण आप उसको सस्पेंड कर दिए, विधानसभा से बर्खास्त कर दिए, सदस्यता से बर्खास्त कर दिए। ये दोहरा मापदंड ये नहीं चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप विश्वास कीजिए, हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदेही है, उसको निखारना है। आज हमें मुख्यमंत्री जी को डराता है ED से, डराता है आयोग से। अरे भाई क्या बात है भाई, ये जन सैलाब मुख्यमंत्री जी के साथ है। मुख्यमंत्री जी आप आगे बढ़िए, आपको ना ED से डरना है ना आयोग से डरना है। तो जनता आपके साथ है, इरफान अंसारी आपके साथ है, कोई भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ नहीं कर सकता है। मैं यही कहने के लिए आया हूँ मुख्यमंत्री महोदय। आज मुख्यमंत्री महोदय, आज इस सारे को जिस तरह से लोगों ने दुष्प्रचार किया जामताड़ा के बारे में, जबकि जामताड़ा वैसा है नहीं, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ के युवा को लगता है कि गॉड गिफ्टेड है हमारे युवा, बस आवश्यकता है कि इनको हम लोग सही दिशा में हम लोग कैसे लाएं। तो निश्चित तौर पर मैं मांग करूंगा झारखंड के जामताड़ा के तमाम जनता की ओर से कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज आप खोलने का प्रावधान कीजिए। ये मेरा आपसे हम रिक्वेस्ट होगा महोदय, ये मांग है यहाँ की जनता का। दूसरी बात महोदय मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय आप काफ़ी दिलेरी है, आपको मैंने बहुत करीब से देखा है, आपके अंदर एक भावुक है, आपके अंदर सड़कें तो हमने बनवा दिया,
लेकिन जो पुल है उस पुल के आसपास अगर आप जाइएगा मुख्यमंत्री महोदय, तो केवल और केवल हमारा आदिवासी का जमीन है, आदिवासी का गांव पड़ेगा आपको। लेकिन ये भाजपा के लोगों ने जानबूझकर विकास नहीं किया, वो बिंबिंदिया का पुल नहीं बनाया। अगर भाजपा के लोग अगर ये पुल बना देते तो उनको था कि आदिवासी लोग चलेगा, आएगा जाएगा, आदिवासी को लाभ मिलेगा, जिसके कारण वो पुल नहीं बनाया। और पुल के आपको याद होगा आज से 2-3 महीना पहले एक नाव दुर्घटना में हमारे करीब 14 से 15 लोग मारे गए। हम जब विधानसभा में थे, हमको मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर दिया, हमको प्रभारी मंत्री जी के साथ आप बिंबिंदिया गांव में हमको गैस भेजने का काम किया और कहा कि जितना पैसा लगता है तो जाके उन परिवार की जाके रक्षा करो। हम लोग आए, लेकिन मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री महोदय कि बिंबिंदिया जो पुल है, हमने भी कहा है अगर हम पुल नहीं बनाएंगे तो मेरे साथ जो बड़ा करके जो भाजपा की नेत्री है, जो विधायक है, उसको भी हम तो डूबेंगे पुल के नीचे से, लेकिन उस भाजपा के विधायक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसको साथ में लेकर डूबेंगे महोदय। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा। एक और बात कहना चाहता हूँ, हम हमारी सरकार को किस तरह से भाजपा के लोग बदनाम कर रहा है। अभी 2 दलित परिवार को मुख्यमंत्री जी को इसे मैं दे रहा हूँ, बात को जाना जरूरी है। 2 दलित परिवार की भाजपा के लोग प्रतिदिन 500-500 रुपया लेकर बैठा देता है। 1 साल पहले भी यही घटना घटी, बदलनामा किया गया था, अल्पसंख्यक को जलील किया, जिला प्रशासन ने जबरन वो दखलनामा को कैंसिल कर दिया और दलित को जमीन दिला दिया। उसके बाद भी भाजपा के मन में खोट आ गया, हमने वहाँ पे डबल रोड बना दिया, उसके कारण उस जमीन के दाम बढ़ गए और भाजपा के मन में लालच आ गया। उसके कारण फिर से दोबारा बिठाया, आयोग आया, आयोग ने भी माना कि नहीं, भाजपा का नीति यही है कि दलित को फूट डालो और राज करो। तो मैं कहूँगा आप सबसे, इन भाजपा की बातों में नहीं आना है। अंतिम समय में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहूँगा, अभी आप देख रहे हैं जनता को किस तरह से बदनाम कर रहा है। एक तरफ हेमंत जी को ईडी और आयोग के नाम से बदनाम कर रहा है, तो एक खान अंसारी को आरएसएस और भाजपा वाले ये कभी स्कूल के नाम से, कभी फ्राइडे तो कभी संडे। तो मैं कहना चाहता हूँ भाजपा और आरएसएस को, मैं कहना चाहता हूँ क्या चाहते हैं आप? पहले की व्यवस्था थी, अगर हमारा स्कूल चल रहा है, हम लोगों ने कभी यहाँ विवाद नहीं किया। इससे पहले भी यहाँ भाजपा का विधायक था, तब आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर फ्राइडे को अगर दिक्कत होता है तो ठीक है, आप लोग जैसा कहिए कि हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेंगे। 15 अल्पसंख्यक विद्यालय है, यहाँ 105% मुस्लिम बच्चा है, तो ये व्यवस्था बिहार से आ रही है। उसमें भी आप लोग बड़ा बड़ा मीडिया में छापते हैं कि जामताड़ा में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, फ्राइडे से बहुत दिक्कत हो रहा है, रविवार को आप चाहते हैं तो रविवार को भी आप लोग खोल दीजिए। हम कहना चाहते हैं, हमको ना फ्राइडे आप बंद रखिए या फिर संडे बंद रखिए। अगर आप बहुत आप चाहते हैं तो खोल दीजिए, मंगलवार को जाइए, हम लोग सह लेंगे मंगलवार को आपके लिए। लेकिन बच्चे का जहन गंदा मत कीजिए। स्कूल बच्चा जाता है पढ़ने लिखने, आदमी बनने के लिए, वहाँ राजनीतिक भाजपा वाले मत कीजिए। जनता देख रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपके कंधों में बहुत बड़ी जवाबदेही है, आपको पीछे नहीं हटना है। हम लोग आपके साथ हैं, जानता कि एक जनता आपके साथ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर से मैं जिला प्रशासन को, हमारे डीसी साहब को, एसपी साहब को और पूरी टीम को, हमारे कांग्रेस, हमारे जेएमएम, हमारे आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कितना मेहनत से आप लोग इस प्रोग्राम को सफल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, सलाम, नमस्कार, धन्यवाद। हाथ बाजार, दुकान, गाड़ी, मोटर सब कुछ बड़ा मुश्किल। और ऐसा घड़ी में जहां अधिक मजदूर, किसान तबके के लोग होते हैं, उनके ये दिन बहुत मुश्किल बना बनता है। लेकिन इस महामारी में भी हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ डट कर मुकाबला
विधायक उस समय भी लगातार आप लोग के बीच में रहते थे। आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसकी जानकारी हम तक पहुंचा दो। इस वैश्विक महामारी में हमारे अनेक लोगों ने अपनी जान की परवाह न कर आपकी सेवा में लगे। हमारे मधुपुर विधायक हाजी हुसैन अंसारी साहब की तो जान ही करी, इस कोरोना ने उसको निगल लिया। कुछ लोग ऐसे भी रहे जो अभी तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, अभी भी उसका असर बरकरार। झारखंड का लगभग 80% लोग गांव में हम लोगों के रहते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, किसान है। अभी जीवन को समाप्त करते हुए सरकार ने कई एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को, हर वर्ग के लोगों को कैसे जरूरतमंदों को हम मदद पहुंचाएं। रोज बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। झारखंड पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। यहाँ पर गरीबी भी बहुत बड़े तादाद में। यहाँ के लोग शहरी क्षेत्र में लगभग गरीबी की मंजर आपको हर जगह देखने के लिए सबको पेंशन देंगे, जितना विधवा महिला होगी सबको पेंशन देंगे। पूर्व के सरकारों ने उसकी सीमा मान दी कि इतना लोगों से अधिक हम पेंशन नहीं देंगे, इतना लोगों से अधिक हम विधवा पेंशन नहीं देंगे, इतना लोगों से अधिक हम विकलांग पेंशन भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर बूढ़ा बुजुर्गों की जो हमने देखा अपने आप को, ये पेंशन की समस्या न कोई पदाधिकारी समस्या का समाधान कर पाता था, न विधायक न सांसद। तो हम लोगों ने कानूनी बना डाला। पहले दलालों के बीच में आप जाकर के अपना पेंशन कार्ड बनवाने के चक्कर में हजारों रुपया लुटवा देते थे। अब उसका जरूरत नहीं है। जो 7 साल से अधिक हो गया, आप पदाधिकारी के पास जाइए और उसका लाभ दीजिए। पहले 40 वर्ष का विधवा होगा तभी पेंशन मिलेगा। विधवा होने का कोई समय नहीं होता। शादी होने के हो सकता है कि साल भर के बाद भी विधवा हो सकती है, भगवान ना करे, लेकिन ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो हम लोगों ने 18 साल की उम्र की जितने भी विधवा महिलाएं हैं उन सबको पेंशन देने का भी काम है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों को राशन कार्ड, गरीबी इतना कि गांव में 2-4 राशन कार्ड होते थे और बाकी मिली जाने गरीब लोग दूर देखते थे। पहले उसमें भी सरकार ने एक लिमिट बांध रखा था। फिर इस राज्य में अतिरिक्त 15 लाख और बड़ा राशन कार्ड बंटवाने का काम किया और लगभग आपके इस जिले में जो मुझे आपने बताए गए हैं लगभग 1,64,000 राशन कार्ड धारी लोगों को दिया जाए, पेंशनधारी हो गए। निश्चित रूप से हमारी सामाजिक सुरक्षा हर लोग
कैसे अपने जीवन यापन जी सके, वो हमारी प्राथमिकता रही है। आज रोजगार सृजन करने के नए नए आयाम, नए नए तरीके सरकार आपके सामने लाकर रखी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके का योजना ले सकते हैं। चाहे आप होटल चलाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, राशन दुकान चलाना चाहते हैं, भाड़ा में गाड़ी चलाना चाहते हैं, ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, सैलून खोलना चाहते हैं, कुछ भी, सिलाई मशीन का, टेलरिंग का दुकान चला सकते हैं। उसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार। पहले आप बैंक में जाते थे, बैंक वाला आपको कोई लोन नहीं देता था, लेकिन सरकार आपकी जगह गारंटर बन के खड़ी होगी और आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। तो कई ऐसी चीजें, नियुक्तियों का ऐसे ही लगातार सिलसिला चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने लगभग 250 से अधिक बच्चों को डिप्टी के द्वारा नियुक्ति पर सौंपा है। ये 20 वर्षों का रिकॉर्ड है। 20 वर्षों में जहां छठी जेपीएससी में बच्चे लोग एग्जाम देते थे, उससे 4 गुना अधिक इस बार बच्चों ने कैंडिडेट बनकर के हिस्सेदारी की। 4 गुना अधिक सेंटर बना और जहां ये लोग 1200-1300 दिन लगा देते रिजल्ट निकालने में, वहीं पर हम लोगों ने 250 दिन में रिजल्ट उनके हाथ में देकर के इनको नियुक्त कर दिया। 32 सालों में पहली बार यहाँ पर किसी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। नए किसानों को नई विधि बताने वाला कोई नहीं था। बनने के बाद हमने ये जब सोचा कि आखिर पूरा देश का अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से विकास कर रहा है, आखिर झारखंड विकास क्यों नहीं कर रहा? क्या इसमें दिमाग लग गया? जब इसके अंदर जाकर के देखे तो राज्य अलग होने के बाद 20 वर्षों तक जिन लोगों ने सरकारें चलाई, इन लोगों ने ध्यान आगे दिशा देने के बजाय इसका कब्र खोदने में लगे हुए। और यही संकल्प के साथ हम लोगों ने 2019 में एक साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर इन डबल इंजन की सरकार को सत्ता से करने का काम। और आज देखिए, आज नियुक्तियां भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, प्रमोशन भी बड़े से हो रहा है। 20 वर्षों में ना प्रमोशन ना नौकरी, बल्कि नौकरी जो भी होता था वो भी छूट गया। और आज स्थिति ये है, महंगाई का आसमान छू रहा है। महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह लगातार दाल चावल नमक तेल का दाम बढ़ रहा है। आने वाले समय में गरीबों का क्या होगा अभी कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन हमारा प्रयास हर मुसीबत में सरकार आपके साथ खड़ा है और आपको कैसे हम ऐसे मुसीबतों से बचाएं, इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। हम लोगों ने साहब को कहो ना कि इस बार 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। धान खरीद में तुम चलो 20 वर्षों में इन लोगों ने जितनी धान ने खरीदी, उससे 2 गुना धान हम लोगों ने 9 महीने में खरीद। लेकिन समस्या ये भी बहुत बड़ा है कि धान अधिप्राप्ति तो हम कर लेते हैं, मुख्य रूप से यो एक संपत्ति के रूप में होता है। गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर जो भी पाल रहा है आप पाल सकते हैं। इसके लिए भी सरकार बड़े पैमाने पर आपको अनुदान दे रही है। कुल मिलाकर हर गरीब की जरूरत पूरी करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। धोती साड़ी योजना 10 रुपया में सभी गरीबों को मिलना,
आज हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा, नौजवान जो होनहार है वो विदेशों में पढ़ना चाहता है, लेकिन इतना गरीब है कि वो विदेश जाने की सपने भी नहीं देख सकता है। हम लोगों ने ऐसा कानून बनाया है कि अब इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा अगर विदेश में पढ़ना जाएगा तो उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। आज खेल जगत में भी हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है, यहाँ नौजवानों को खेल के माध्यम से उसका जीवन संवारा है। तो आज हमारे इस प्रयास यहाँ के अनेक खिलाड़ी, विशेषकर लड़कियां, आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के अपना खेल का प्रदर्शन कर रही है। तो कई ऐसी चीजें आज थोड़ा हम विलंब से आए हैं और हमारा ये प्रयास है कि सरकार की हर योजना आपके दरवाजे तक है। आपने देखा होगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, जहां पूर्व में 20 वर्षों में हमारे इस राज्य का जो भौगोलिक बनावट ऐसा है, नदी, पहाड़, जंगल में हमारे लोग रहते हैं, जहां सरकार की आवाज, सरकार की योजनाएं और सरकार की नजरें कभी नहीं पहुंच पाती थी। तो हमने सरकार आपके द्वार योजना चलाया, जो आपके पंचायत में, आपके दरवाजा में सभी पदाधिकारी जाकर के आपके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज उन्हीं योजनाओं को हम ये देखना चाहते हैं कि उन योजनाओं के ग्रामीण स्तर में क्या स्थिति है। अभी फिर से वो कार्यक्रम चलाया जाएगा, फिर सरकार आपके द्वार जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। अभी तो एक ड्राइव है, कौन विकलांग है, कौन विधवा है, उनका पेंशन स्वीकृत किया जा रहा है। यहाँ पर दुनिया भर के अगल बगल टेंट के आसपास स्टॉल लगा हुआ है। इन स्टॉलों में जाइए, आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से अपने आय में आप वृद्धि कर सकते हैं। और हम आपको वादा करते हैं कि वो पुल निश्चित रूप से ये सरकार बनाएगी और फिर आवागमन की सुविधा को तेज कराने का काम करेगी। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद सर। आपके द्वारा सरकार की सभी महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई जामताड़ा की जनता को। और आज के इस कार्यक्रम में 6,900 लाभुकों को 103 करोड़ की संपत्ति का वितरण किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से 5 लाभुकों को मैं बुलाऊंगा। समाज कल्याण सेविका का नियुक्ति पत्र है नसीबा खातून। इनके बाद आएंगी सहायिका के लिए ज्योत्सना। इसके बाद तैयार रहेंगे सार्वजनिक पेंशन योजना की स्वीकृति दी जा रही है श्रीमती संगीता बेटरा। एक सखी मंडल को चक्रीय निधि प्रदान की जा रही है। माला पंडित मां तारा आजीविका सखी मंडल। सर्पदंश से पीड़ित एक महिला है। इनकी पति की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी। इनको 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। श्रीमती लुकी सोहेन।
कि योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन स्थल पर आने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह होगा, उनके साथ आए हुए सभी अतिथियों माननीय इरफान अंसारी सर से आग्रह होगा। विनय कुमार चौधरी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है। अरे ये सामने साइड की है। मोबाइल पे एक सेकंड सर, कितना है आपके? चलो इसको जरा आगे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी कहीं तो मिलवे नहीं, कहीं नहीं मिला। क्या हो गया? सारे वो रुक के फोटो हो गया। आपका हर बीच बीच में परेशान है। वेलकम डॉक्टर डेविड है समय